नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम सीखेंगे हमारी ग्रामर का, हमारे इंग्लिश का बेस वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ये बेसिक ग्रामर होती है जिसमें हम इंग्लिश के बारे में धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले तो टाइप्स बता देते हैं। 5 मेन जो है हमारे टाइप्स होती हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये 5 हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब इनके बारे में समझाती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं कोई भी बात जो सही है, आपने कहनी है, सही में कह दिए, ये सही में हुआ है, असर्शन होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है, पूर्व से निकलता है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, बिल्कुल सही है। एक ये डिक्लेरेशन है, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, ये भी एक डिक्लेरेशन है। सिंपल सा सेंटेंस हमारा, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो हो रहा है या हो चुका है, जो एक फैक्ट है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, हम बोलते हैं ना आई डोंट हैव मनी, तो ये भी एक डिक्लेरेशन है। चाहे नेगेटिव है कि मेरे पास नहीं है, आई हैव मनी वो भी आपका डिक्लेरेटिव है, और आई डोंट हैव मनी वो भी आपका डिक्लेरेटिव होता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। ही डजंट लाइक मैंगोज, उसे आम पसंद नहीं है, तो ये डिक्लेरेटिव होता है। ये कुछ बात जो है, फैक्ट है, असर्शंस जो हैं वो हम बताते हैं, तो वो हमारे होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देख रखी हैं तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। जिन सेंटेंसेस में हम प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपको समझाने की कोशिश की जाती है। इससे आप तो नए सेंटेंस भी सीखते हैं और साथ में आपको ग्रामर की भी नॉलेज हो जाती है। तो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी आप बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में, बातचीत में लेकर आएं। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी एडवाइजेस बीच में होती हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है और हर टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसी हो, और तुम कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू, ये भी क्वेश्चन है। हाउ इज़ योर मदर, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं। हाउ इज़ योर मदर डियर, बेटा आपकी मम्मी कैसी हैं। वेयर इज़ द स्कूल, स्कूल कहाँ पर है। ये सब हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक तरह से फ्रेजेस की तरह होते हैं, जिसमें हम कोई आदेश या निर्देश देते हैं, यानी कि कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस किसी को देते हैं। छोटे से होते हैं, 2-4 शब्द जैसे होते हैं, और ये बात को पूरा कह देते हैं कि हमें क्या करना है, या किसी को हम जो कमांड दे रहे हैं उसे क्या करना है। जैसे कम हियर, इधर आओ, छोटे से सेंटेंस, कम हियर। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर। डोंट टच द फायर, आपको हाथ मत लगाओ। डोंट टच द फायर। बी क्वाइट, चुप रहो। छोटा सा है बट मैसेज कन्वे हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम। कम फॉरवर्ड, आगे आओ। कम फॉरवर्ड। डोंट टॉक, बात नहीं करो। डोंट टॉक। डू फास्ट, जल्दी करो। डू फास्ट, जल्दी करो, देर हो रही है तो जल्दी करो। ये हमारी कमांड्स हैं। इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जो असर्टिव हमारे सेंटेंसेस होते हैं या इम्पेरेटिव होते हैं, उनमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब ये इस तरह से बिंदी, डॉट, बिंदु जो है हम आखिर में लगाते हैं सेंटेंस। अब हमारा आता है फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस।
बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जैसे किसी चीज़ को देख के हैरान हो गए, डर गए, घबरा गए या बहुत खुश हो। स्ट्रॉन्ग इमोशन जहाँ हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड, अरे बड़े दुख की बात है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। इन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन है बढ़ा चढ़ा के हमारे इमोशंस, हम जो है ना, हमारे इमोशंस बहुत बढ़ चढ़ कर के सामने आए हैं। तो किस तरह से, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है, इसका जो सेंटेंस खत्म होता है उसमें हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। इस तरह के जो छोटे फ्रेजेस होते हैं जिसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताए जा रहे हैं, उसमें हम इस तरह से एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, मार्क लगाते हैं। हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत। जैसे कोई सीनरी, आप कहीं पहाड़ों पे पहुंचे, कोई नदी के किनारे बहुत सुंदर दृश्य है, तो आप कहते हैं बहुत अद्भुत, है ना, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, कितना अच्छा सुझाव है, ठीक है, कोई अच्छे, ये चलो पिकनिक पे चलते हैं, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, मूवी देखने चलते हैं, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। लवली ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस है, जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं। फिफ्थ वन इज कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जहाँ हमारे दो तीन क्लॉजेस को एक साथ हम एक सेंटेंस में लिखते हैं। ज्यादातर दो ही होते हैं, या ये कह सकते हैं कि दो सेंटेंस जिन्हें अलग अलग लिखा जा सकता था लेकिन इकट्ठा कर दिया गया, एक सेंटेंस बना करके उसका मीनिंग थोड़ा, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। जैसे आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। मैं दुकान पे गया और थोड़ा सा दूध खरीद के लाया, मैं कुछ दूध खरीद के लेके आया, तो मैं दुकान पे गया और दूध खरीद के लाया। ये दो अलग अलग एंड लगा करके हमने उसको, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम मिल्क, ये दो सेंटेंस भी हो सकते थे, लेकिन इसमें हम कॉमा इस तरह से लगता है, कॉमा लगा करके और साथ में एंड लगा हुआ है, और इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। इसमें कंजंक्शंस लगती हैं, एंड हमारी कंजंक्शन होती है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड लगाया गया बीच में, हर सेंटेंस में नहीं लगता, बट इनमें लगा हुआ है। हर सेंटेंस में एंड नहीं लगता, और भी कंजंक्शंस होती हैं। शी इज अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर। वह एक डॉक्टर है और उसके पति एक इंजीनियर हैं। ये अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते थे, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, शी इज अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर। द वेदर इज नाइस, मौसम बहुत अच्छा है, एंड द पार्क इज ब्यूटीफुल, और पार्क बहुत सुंदर है। The weather is nice and the park is beautiful. The weather is nice and the park is beautiful. ये हमारा एक और कंपाउंड सेंटेंस हो गया। He is going to the gym and he will meet her friends there. वो जिम जा रहा है और वहीं पर अपने दोस्तों से मिल लेगा। He is going to the gym and he will meet her friends there. आशा करती हूँ और मुझे विश्वास भी है कि अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी हो, या अगर थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो एक बार और देखें। एक दो बार देखने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूरी तरह से समझ आ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो वीडियो को बार बार देख के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस मैंने सिखाए हैं, उनके मीनिंग भी साथ में बताए हैं, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत अच्छे से बार बार एक सेंटेंस को बोल बोल करके उसको अपनी ज़ुबान पे चढ़ाना है, ताकि जब आप किसी के सामने बोले तो उसको तुरंत बोल पाए, अटके नहीं। अटक भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी सीखने में या अपनी भाषा, मातृभाषा सीखने में भी हम अटकते थे। इन सेंटेंसेस को बार बार याद कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और समझ सकें।
और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, दूसरों के साथ भी शेयर करना है जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे से अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें, इंग्लिश को अच्छे से सीख सकें। हर वीडियो टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि समय से आपको हर वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। धन्यवाद।